So hello guys, welcome back to my channel HK Official and again welcome to very important video. See ये वीडियो आपके एंड सेम एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसको लेवल अप करने वाली है। तो सबसे पहली बात तो आप फोकस से बैठना चाहो तो आप जो है पेन पेपर लेके बैठ सकते हो, आप चीजें नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड ये स्ट्रैटेजी आपके एंड सेम को बहुत स्मूथ बनाएगी एंड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्लियर भी बनाएगी। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी आपके साथ ये 5 डेज तक आपको क्या करना है जब तक आपका M3 का पेपर है, प्लस आपको M3 के पेपर के बाद क्या करना है टिल आपका लास्ट पेपर है वहां तक आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। सबसे पहले तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना ताकि ये स्ट्रैटेजी जो है वो सबके पास पहुंच जाए। एंड या बहुत ज्यादा मेहनत से ये स्ट्रैटेजी बनी है, मतलब मैं एकदम देखो बैठ के मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई अंडरस्टैंड द थिंग्स कि अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो आपके जो है ये स्ट्रैटेजी वर्क करनी चाहिए, नहीं भी पढ़ा है तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करनी है। देखो पहले तो मैंने अभी आपको 1 मंथ का जो है टाइम टेबल डाला था, राइट, 30 डेज की स्ट्रैटेजी डाली थी। तो उसमें मैंने जो टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया था, आई होप आपने वो टाइम टेबल फॉलो किया होगा। देखो जिन्होंने फॉलो किया होगा ना उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बोनस है। मतलब अगर उनके 9.5 आ रहे थे तो अब उनके 9.67 तक जो है खिंच के जा सकता है पॉइंटर, अगर ये स्ट्रैटेजी वो लोग फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट चीज, अगर आपने नहीं किया होगा वो टाइम टेबल फॉलो, आई डोंट नो कोई भी रीजन आपका हो सकता है, आपकी लेजीनेस हो सकती है या फिर जेन्यून रीजन भी हो सकता है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये हर एक स्टूडेंट के लिए वर्क करेगी इफ यू हैव स्टडीड और इफ यू हैव नॉट स्टडीड। तो चलिए सबसे पहले तो इसका जो वीडियो का टारगेट है वो यही है कि आपका मैक्सिमाइज रिवीजन होगा एंड मिनिमाइज स्ट्रेस के साथ होगा, क्योंकि हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सारी चीजें प्रेजेंट है, सारी चीजें हैं, तो उनको यूज करना है बस। उसके बाद आपको देखो टेंशन वो लोग लेंगे जिनके पास आपका कंटेंट नहीं है ना, जिनके पास चीजें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड से बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। आई नो 4 यूनिट्स हैं आपके एक एक पर्टिकुलर चैप्टर सॉरी सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा इजीली हम चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो एजेंडा देख लेते हैं। तो एजेंडा आपका ये है कि पहले बात तो आपकी हर एक यूनिट की कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, देन आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा, फिर फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएंगे इफ रिक्वायर्ड, लाइक जैसे M3 में हो गया, DSA में कुछ पैटर्न्स हो गए, PYQs प्रिपरेशन हो जाएगी, उनकी सॉल्वेशन हो जाएगी इफ वी टॉक अबाउट M3, एंड एट लास्ट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा एजेंडा है जो कि स्ट्रैटेजी से आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आपके पास देखो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ऑन 18th ऑफ मे, कल आपका है 19th में, फाइन 19th में। तो आपको कल से ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। इफ यू आर फ्री नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ, नो वरीज। कल से आपको 21 मई तक, क्यों मैं 21 मई तक की बात कर रही हूँ, क्योंकि 22 और 23 डेडिकेटेड आपको किसको देने हैं, M3 को देने हैं। एंड M3 के लिए 2 दिन आपको देना ही है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन हुई हो या फिर नहीं हुई हो, आपको 100% 2 दिन देना है। अगर आपने M3 को छुआ भी नहीं था अभी तक तो आप प्लीज 3-4 दिन M3 को जरूर देना। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपको M3 छोड़ के जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं, DSA हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर, PPL, इन सब के आपको यूनिट वाइज रिवीजन करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सारे सब्जेक्ट्स की ये बात ध्यान में रखो कि स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स आपके टफ हैं, स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स आपके लेंदी भी हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको यूनिट 3 और 4 पे देना है। एंड 5 एंड 6 मैंने कहाँ पे रखे हैं आप देख रहे होगे, यहाँ पे इस टेबल में तो आपको 2 यूनिट्स दिख रहे हैं। 5 एंड 6 कब करेंगे, तो 5 एंड 6 के लिए मैं आगे आपके लिए बताने वाली हूँ। लेकिन अभी का जो शेड्यूल है वो क्या है, आपको 19th में यानी कि कल के दिन क्या करना है, आपको DSA सब्जेक्ट को उठाना है। DSA का आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आप करोगे। अब इसके अंदर भी जो डिटेल स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताती हूँ डेली रूटीन की। अब जो लोग सिर्फ ना देख के चले जाएंगे ना स्लाइड्स, उनको ये स्ट्रेटेजी पता नहीं चलेगी, इसलिए मैंने स्लाइड्स में लिखा नहीं है। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में उठोगे आप आराम से 9 o'clock से स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, 7 बजे उठो। आई एम टेलिंग यू कि आप 9 बजे से पहले अपना सारा जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है, फ्रेश वगैरह है, वो हो लो। 9 o'clock पे आपको बैठ जाना है एंड टिल 11
और 12 आप वन शॉट्स देखोगे। डीएसए के वन शॉट्स मैं मानती हूँ कि बड़े हैं, 2 to 2.5 आवर्स का आपका एक यूनिट जाता है, वही आप 2x पे लगाओ, क्योंकि आई एम होपिंग कि आपने देख लिया है। यस, आपने वन शॉट देख लिया है, फिर भी आपको एक बार वन शॉट से रिवाइज करना है। बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे गैप हो चुका है। एंड अगर आपने पहले देखी होगी वीडियो, तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल चुके होगे। आपको रिवाइज करना जरूरी है, एंड डेफिनेटली मेरी आवाज आपको एग्जाम के डे पे जब आप पेपर लिख रहे होगे तब आएगी, क्योंकि आप वो चीज वापस से रिवाइज करके गए हो, एंड वीडियोस के फॉर्मेट में आपको चीजें ज्यादा दिमाग में रहती हैं। फाइन, तो आपको क्या करना है, आपने चाहे वीडियो देखी हो चाहे वीडियो ना देखी हो, देखो अब मैं ये अपना प्रमोशन नहीं कर रही, आपको नहीं देखना है मत देखो, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ कि आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। फाइन, तो 9 से 11 12 तक आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे कि यूनिट 3 एंड 4 दोनों के भी वन शॉट आप 2x पे लगा के देख लो। जो कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि मुझे आता है, मेरा परफेक्ट है, उसको स्किप कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने वन शॉट्स तो देख लिया, आपका नून का टाइम हो गया है, 12-1 बज चुके हैं, आप अपना लंच कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो, उसके बाद आ जाओ, आप 2 o'clock को स्टार्ट करोगे। एंड 2 o'clock को स्टार्ट करने के बाद आपको देने हैं 2 आवर्स। 2 आवर्स क्यों देने हैं, 2 आवर्स आपको देने हैं लाइक पर यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, अगर आपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल लिया हुआ है तो आपके लिए चेरी ऑन केक है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कहीं और देखने की। अगर आपने नहीं लिया है, हो सकता है आपके पास कॉलेज के नोट्स होंगे, हो सकता है आपके पास कहीं और से रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके पास नोट्स हैं। जिनके पास हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर सारी चीजें आपको मिलेंगी, एंड रिवीजन वाले डेज पे भी आपको मैं चीजें अपलोड करूंगी। यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि प्रॉपर नोट्स जिनके पास हैं, सबके पास होना जरूरी है। 2 घंटा आपको एक यूनिट को देना है, 2 से 4 आप यूनिट 3 को देंगे, 4 to 6 आप किसको देंगे, आप देंगे यूनिट 4 को। रिवाइज कर लिए, नोट्स रिवाइज कर लिया आपने। ठीक है, अब आप वीडियोस देख के गए हो ना, तो जो लोग वीडियोस देख के गए हैं उनको 2 घंटे के 1 घंटे ही लगेंगे। तो जिनको भी टाइम कम लग रहा है वो अपना टाइम कम ही यूज करें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको 2 घंटे ही देने हैं। आई नो कि आपको ये सब पता है। अब आप क्या करोगे, ये तो चलो आपको समझ में आ गया कि आफ्टरनून तक आपने शाम तक क्या किया। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। 8 o'clock को आप स्टार्ट करके 8 o'clock को या फिर 9 o'clock को अपने डिनर से निपट के आप क्या कर सकते हो, आपको करना ही क्या है, आपको मास्टर सॉल्यूशंस देखने हैं। आई विल बी अपलोडिंग द मास्टर सॉल्यूशंस आपके डे बिफोर योर एग्जाम, या फिर 1-2 दिन पहले मैं आपको अपलोड करूंगी। आपको अगर एग्जाम लाइक अभी यहाँ पे डीएसए एमपीआर एससी बीपीएल की बात हो रही है, आप जाके उनके पीवाईक्यूज देखो। मास्टर सोल्यूशन अगर अभी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या देखोगे, आप जाके पीवाईक्यूज देखोगे। एंड 100% आप अगर वन शॉट देख के गए हो, आप नोट्स पढ़ के गए हो, कोई नहीं रोक सकता आपको उन पीवाईक्यूज में कॉन्फिडेंस दिलवाने से। वो पीवाईक्यूज आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है आपके डीएसए की। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको सेकेंड डे एमपीआर के लिए। अब देखो एमपीआर के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नोट्स के अंदर भी मैं प्रेफर करूंगी आपकी सिर्फ जो मैं पीपीटी आपको दे रही हूँ बस वो ही आप कंसीडर करो। वो पीपीटी से ज्यादा आपको एमपीआर के अंदर कुछ नहीं करना है, जो मैंने वीडियोज में भी अपलोड किया है, नोट्स में भी अपलोड किया है। तो पहली बात तो ये है कि आपको मॉर्निंग से लेके नून तक की मैं बात कर रही हूँ, मॉर्निंग आप 9 o'clock से स्टार्ट करो, ट्राई करो, मैं बोल रही हूँ आप ट्राई करो 12 o'clock तक सिर्फ एक यूनिट कवर करने की, जो आपका है यूनिट 3। उसके बाद ट्राई करो, आपने मतलब नून में थोड़े से फ्रेश वगैरह हो जाओ, रेस्ट ले लो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो है यूनिट 4 कवर करोगे। आई नो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं, लेकिन अगर आपको यूनिट 3 और 4 आपने अच्छे से समझ लिया, मैंने आज ही यूनिट 5 की वीडियो डाली है, आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा जिन्होंने वीडियो देखी है कि कितना कंटेंट यूनिट 3-4 का वहां पे एज इट इज है, एज इट इज है, बिल्कुल चेंज भी नहीं है। तो यूनिट 5 और 6 में आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर यूनिट 3 एंड 4 आपने माइक्रो प्रोसेसर के अच्छे से कर लिए तो। समझ में आ रही है बात, तो ये आपको माइक्रो प्रोसेसर में करना है। और मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि आपको स्टार्टिंग से 9 से लेके आप चाहो तो 2-3 बजे तक 2 वन शॉट्स कवर कर लेना, एंड उसके बाद शाम में आके आप जो है वही पीपीटी को रिवाइज कर लेना, एंड उसके बाद रात में आप जाके पीवाईक्यूज को देख सकते हो।
ठीक है। अब 21 मई की बात करें तो आपके पास एससी और पीपीएल, देखो दोनों थ्योरी सब्जेक्ट हैं एंड दोनों भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं एंड इनके अंदर ज्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी कंटेंट है ज्यादा। कंटेंट कवर करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर भी आपको क्या करना है, ट्राई करना है 21 मई को एससी और पीपीएल दोनों के आपके यूनिट 3 एंड यूनिट 4 प्रिपेयर हो जाए। ट्राई करना, नहीं हो पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि दो दो यूनिट्स दोनों के हो जाए। तो ये पूरा शेड्यूल आपका होगा 19, 20 और 21 का एंड आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट को आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है चीजों को। अभी आपने अगर कोई और कोर्स लिया होगा या फिर कोई भी आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे होगे, आई नो कि वी आर इंजीनियर्स, वी हैव टू डू कोडिंग, वी हैव टू लर्न डीएसए, वी हैव टू डू मेनी ऑफ द थिंग्स, बट अभी के लिए एग्जाम से पहले आप एक वीक पहले जो है, मैं अभी एक वीक भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ 5 दिन मांग रही हूँ, तो ये 5 दिन पहले आप प्लीज फोकस कर लेना एग्जाम्स पे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ऑब्वियसली दिस विल नेवर स्टॉप यू कि आप जो है 9+ पॉइंटर लेके आ सकते हो। फाइन, चलो ये तो आपने 2-3 दिन का समझ लिया। इसके बाद आता है आपका 22 एंड 23 में, 22 एंड 23 में विच विल बी डेडिकेटेड टू योर मैथमेटिक्स 3। याद रखो M3 जो है इसके अंदर बहुत फॉर्मूलेज हैं, बहुत फॉर्मूलेज एंड 100% आप एग्जाम के दिन कंफ्यूज होगे अगर आप उनको किसी ट्रिक से याद करके नहीं लेके जाओगे या फिर आपने उनको 10-12 बार लिखा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वही आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। पहले आपको दिन में स्टार्टिंग में आप वन शॉट्स देख लोगे ना तो पूरे दिन वो कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा। ये आप खुद जो है आप एक दिन देख करके ना समझ सकते हो। सेकेंडली, मिड डे में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है फॉर्मूलाज को एंड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नोट्स में मैंने आपको, देखो अब मैंने मोस्टली चीजें नोट से पढ़ाई हुई हैं यूट्यूब पे M3 की, सारे यूनिट्स आपके नोट से पढ़ाए हुए हैं। तो जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चंस दिए होंगे या फिर जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए भी हुए होंगे तो वन शॉट्स में आपने देख लिए हैं। अब आप ट्राई करोगे, क्योंकि देखो मैंने जो भी नोट्स में पढ़ाया हुआ है ना, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि बेसिक लेवल का है जो कि क्वेश्चन आपका आता ही नहीं है पेपर में, या फिर इतना एडवांस लेवल का है कि वो भी क्वेश्चन आपका आता ही नहीं है। मैंने वो ही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके PYQs हैं, मतलब एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपके PYQs ही हैं। मतलब कि मिड डे में आपका क्या हो रहा है, आपके PYQs भी कवर हो जा रहे हैं अलॉन्ग विद द नोट्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 22 मई के अंदर यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को कवर करना है। मैं फॉर्मूला लिस्ट 22 को या फिर जितनी जल्दी मुझसे हो सकता है मैं डाल दूंगी एंड वो फॉर्मूला लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है, आपको बार बार उसको देखना है। एग्जाम से 2-3 मिनट पहले जब तक आप शूज भी निकाल रहे हो ना बाहर क्लासरूम के, तब तक उस फॉर्मूला लिस्ट को आपको देखना है। बहुत मेहनत से वो फॉर्मूला लिस्ट बनी है, आई नो कि M3 के अंदर आपको फॉर्मूलाज टफ जाएंगे। फॉर दैट पर्पस आपको फॉर्मूलाज की जो है सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहां पे दे दी एंड अगर आप वन शॉट्स देख रहे हो तो सारे फॉर्मूलाज मैंने ट्रिक से आपको पढ़ाए भी हुए हैं। अगर आपने लिखे होंगे, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, तो कोई भी M3 के अंदर आपको रोक नहीं सकता मार्क्स स्कोर करने से। एंड वैसे भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है M3, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलाज आपको यूज करना है, कहीं पे आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन भी है तो वो भी आपको न्यूमेरिकल मेथड से करना है, फॉर्मूला से करना है। सही है बात? तो आपको मिड डे में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करना है, नोट से सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। ना इवनिंग के अंदर आपको क्या करना है, अब मॉक का मतलब क्या है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ PYQs पेपर उठाने हैं। अब आप लेटेस्ट PYQ पेपर उठा सकते हो एंड सारे क्वेश्चंस को जो है आप मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि टाइम लगाओ और सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में हमें आदत है अब सब चीजें हो जाती हैं। आपको बस ट्राई करना है कि आप उनमें से 70 to 80% जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाओ। एंड अब जब आप उनको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो नोट्स में पढ़ा है वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपके पास रिपीटेड है। तो यही करना है आपको एंड आप जब ये करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन में कितना टाइम जा रहा है M3 में। फाइन, एंड एट नाइट आपको थोड़ा सा वापस से रिवाइज करना है, जैसे 22 के लिए आपको यूनिट 3 एंड 4 करना है, 23 मई के लिए आपको यूनिट 5 एंड 6 करना है। तो पूरे दिन जो पढ़ा है आपको उसमें आपने जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है एट नाइट एंड देन आपको 23 मई के दिन तो स्पेशली जल्दी सो जाना है। अभी मुझे पता है कि आपका पेपर 10 बजे है, लेकिन फिर आप क्या कर सकते हो, सुबह उठ के सारे चारों यूनिट्स एक साथ वापस से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि 22 को पढ़ा हुआ अब आपका थोड़ा ब्लर हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सुबह उठ के जो है दोनों भी दिन में जो पढ़ा है आपने चारों यूनिट्स वो आप यहाँ पर रिवाइज करोगे, ठीक है? तो ये पूरा डेडिकेटेड आपका M3 का जो है स्ट्रैटेजी थी। फाइन,
अब आ जाओ 25 और 26 को आपको डीएसए का रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि 27 को आपका क्या है, डीएसए का पेपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब आपको मैं ये ज्यादा नहीं बताऊंगी, जस्ट यहाँ पर जो ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है कि फोकस ऑन यूनिट 3 एंड 4। वाई फोकस ऑन यूनिट 3 एंड 4? क्योंकि आप वीडियो की लेंथ देख के समझ सकते हो, अब मुझे इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। डीएसए के अंदर आपको जो है, आप बिल्कुल भी रट्टा नहीं मार सकते, आप थ्योरी पढ़ के नहीं जा सकते हो। आपको जो भी करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए। एंड वो लॉजिक कैसे पता चलेगा? तो जब आप एक दो प्रॉब्लम्स देख लोगे, तो मैंने वन शॉट्स में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब कोई भी आपको अगर टॉपिक जैसे प्रिम्स एल्गोरिदम आपको फिर से समझना है, आपने वन शॉट में देखा था, अब आप भूल रहे हो, जाके डेडिकेटेड जो प्रिम्स एल्गोरिदम की वीडियो है वो जाके आप देख सकते हो, तो आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो डीएसए के आपके टॉपिक वाइज भी वही वीडियोस अपलोडेड है, एंड मैंने वन शॉट करके भी उन सब पार्टीशंस को एक साथ डाल दिया है। तो ये आपका डीएसए रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25-26 मई का आपकी स्ट्रैटेजी थी। अब नेक्स्ट डे ऑब्वियसली डीएसए आपका पेपर होगा, तो अच्छे से उसको आपको करके आना है। एंड देन 28 मई को आपको करना है एसई का रिवीजन। देखो आपको समझ में आ रहा है कि आपको किसके लिए कितने दिन का गैप है। यहाँ पर आप देखोगे तो डीएसए के लिए आपको 2 दिन का गैप है, प्लस M3 के पेपर के बाद तो आपके पास आधा दिन बचता है। तो आप उसको 2.5 डे समझ सकते हो या 3 दिन भी समझ सकते हो। ठीक है, तो डीएसए के लिए भी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन एसई के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन है बीच में गैप, मतलब आप समझ सकते हो कि 1-1.5 दिन आपके पास है। अब आपको क्या है, इसके अंदर भी वही चीजें करनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ सॉल्वेशन वाला नहीं है, सब बस पढ़ने वाला है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ऐसी हो जाए या फिर पीपीएल के कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हो जाए, आप उनको थोड़ा सा लाउडर बोल के जो है पढ़ सकते हो, थोड़ा सा लाउडर। ठीक है, जितना आप लाउडर बोलोगे कम से कम वो आप एक बार माउथ से बोल रहे हो एंड एक बार आप कान से सुन रहे हो, मतलब आपका 2 बार उधर ही रिवीजन हो जा रहा है। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। तो जोर जोर से बोल के आप अगर वो थ्योरी भी पढ़ोगे ना, तो आपका रिवीजन एक टाइप का हो जाएगा, एंड आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये करना है, एट इवनिंग तक आते आते आपको जो कॉन्सेप्ट्स आपको लगे हैं कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको आपको रिवाइज कर लेना है। तो ये भी आपका एसई का रिवीजन हो गया। अब आपको 30 मई के, देखो एमपीआर के लिए थोड़ा सा कम टाइम यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन अब आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट 3 एंड 4 आपने पहले ही रिवाइज कर लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ यूनिट 5 एंड 6 रिवाइज करने हैं, एंड एट लास्ट जो लास्ट वाला डे होगा, नाइट होगी, उस दिन आपको चारों यूनिट्स रिवाइज कर लेने हैं। एंड बिलीव मी, यूनिट 3-4 आपका पक्का है, तो यूनिट 5-6 आपका इजी जाएगा। तो एमपीआर के लिए आपको ये करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, देन और एक बात मैं यहाँ पे आपको एमपीआर रिवीजन में बता सकती हूँ कि देखो एमपीआर की एक खासियत, एक स्पेशलिटी है कि मोस्टली इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो पीवाईक्यूज ही आते हैं। ठीक है, देखो मैं और सब्जेक्ट्स का ये मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन मतलब और सब्जेक्ट्स में भी आते हैं पीवाईक्यूज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ आपके 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं जो लाइक कभी एक ही बार आते हैं, या फिर नए से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन एमपीआर के अंदर ये खासियत है कि आपके सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो पीवाईक्यूज होते हैं। गलती से एक आध क्वेश्चन आपका अलग आ सकता है, लेकिन मोस्टली आपके पीवाईक्यूज ही आते हैं। तो अगर आपने 2 ईयर के भी पीवाईक्यूज कर लिए, दोनों बैकलॉग और आपने ये मिला के जो आपका था रेगुलर, आप 100% स्कोर कर सकते हो एमपीआर में। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तो अगर कुछ भी घुमा के आ गया तो आपको फिर उसको सॉल्व करने नहीं आएगा, लिखने नहीं आएगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, मोस्टली आपको ध्यान देना है मास्टर सोल्यूशन पे, पीवाईक्यूज पे। ठीक है, तो ये एमपीआर रिवीजन हो गया। देन आपका पेपर होगा नेक्स्ट डे, एंड देन लास्ट पेपर आपका होगा पीपीएल रिवीजन, जो कि है 1 से 2 जून के लिए। आपको इसके लिए टाइम है, गैप है। तो ये तो चलो अब 2 दिन का गैप है, अच्छा खासा पीपीएल आप इसके अंदर कवर कर सकते हो। अगेन मैं बोलूंगी इसमें कोड्स आते हैं, तो कोड्स आपको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करने की, आपको लिखने आना चाहिए वो कोड्स। फाइन, सिंटैक्स वगैरह जो भी सिमेंटिक्स है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग। 3rd को आपका पीपीएल का पेपर होगा, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी जिसका पेपर अच्छा गया भी है, नहीं भी है, क्योंकि पेपर लास्ट के दिन हमें कुछ पता नहीं चलता है ना। तो चलिए ये बात होगी, एंड आई होप यू गॉट द प्रॉपर स्ट्रैटेजी हियर। एंड यस, इतना ही आपको जानना था एंड इतना ही आपको करना था। याद रखो, जब आप एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हो ना, तो पहले 5th और 6th यूनिट पढ़ने की स्टार्ट करना, क्योंकि 3 और
4 यूनिट आप अगर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपके अभी 2-3 दिनों में हो जाएगा। फाइन। तो देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये लिखी है कि डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट बी कंसिस्टेंट। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे 5 दिन का आपको बताया, आगे मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है एग्जाम्स के गैप्स में, तो बस आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप बिल्कुल सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो एग्जाम्स के गैप के में, दूसरे दिन आप रात में पढ़ने बैठ रहे हो, तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंट रहोगे तो देखो आपका लिंक बनी रहेगी, जब तक लिंक बनी रहती है ना तो चीजें अच्छी चलती हैं। तो प्लीज आपको बिल्कुल परफेक्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 घंटे पढ़ के ही आएगा, बट आप वही चीज आप 2 घंटे में पढ़ सकते हो, लेकिन फोकस रखना चाहिए आपका। फोकस होगा ना तो 10 घंटे का काम आपका 2 घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा मैं यहाँ पे अब लेक्चर नहीं दूंगी, मुझे सिर्फ स्ट्रैटेजी आपको देनी थी। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड यस, आप प्लीज प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो है वो परचेज कर सकते हो, गूगल फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सी सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 दोनों के लिए भी है, आपके पास अलग भी है, कॉम्बो भी है, आपको जो चाहिए आप वो कर ले सकते हो। एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट अब जो है उसमें अपलोडेड भी है एंड अपलोड होने भी वाला है, तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी। आपको सिर्फ वीडियो देखना है एंड वहां पे नोट से रिवाइज करना है, और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप्स होंगे, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा चैनल्स होंगे, उनको आप डायरेक्टली रिमूव हो सकते हो वहां से, डायरेक्टली आप उनको मतलब अनज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बस उतना जितना कंटेंट मैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डालने वाली हूँ उतना आपके लिए इनफ है। उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड आप खुद सोचते होगे जब आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होते हो या फिर जो भी होते हो, तो आपको कंटेंट तो मिलता है, लेकिन आप उसमें बहुत ज्यादा फिर ना एग्जाम के एक दिन पहले जंबल अप हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस, आपको समझ में आता नहीं है करना क्या है कहाँ से, एंड आपको ऐसा लगता है डिमोटिवेटेड कि सब लोग तो पढ़ रहे हैं एंड हम ही नहीं पढ़ रहे, लगता है ऐसा। तो बिल्कुल भी उस एटमॉस्फेयर में आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर आप हो तो आप अगर मेरी बात मानो तो उन चीजों को छोड़ सकते हो, एंड ओनली यू कैन ज्वाइन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। वहां पर आपको सारे प्रीमियम कंटेंट जो है बहुत अच्छे मैनर में आपको मिल जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके मास्टर सॉल्यूशंस एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू अपलोड ओवर देयर। M3 के लिए फॉर्मूला शीट आने वाली है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना जो लोग हैं, एंड जो लोग नहीं है वो लोग भी परचेज कर लेना। तो चलिए ये बात थी जो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दी है। देन ऑल द वेरी बेस्ट, आपको क्रैक करना है सेमेस्टर 4 विद ऑल फुल पावर। ठीक है, तो प्लीज अब बस कल से गियर डाल देना, एंड गियर छोड़ना कब है, बस लास्ट वाले 2 जून को, नहीं 3 जून को ना, 3 जून को PPL का लास्ट पेपर है। ठीक है, तो चलिए आई होप ये वीडियो ने आपको कॉन्फिडेंस दिया होगा, स्ट्रैटेजी आपने समझ ली होगी, नोट डाउन कर ली होगी। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।